हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त पूरे ही देश भर में महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके की रणनीति बनाई। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली अपनी रणनीतियों में, लेकिन दूसरी ही तरफ बिहार में सियासत काफी तेज हो चुकी है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे हैं एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ गौर करें अगर बिहार की सियासत की तरफ, बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया जेडीयू ने और अब महागठबंधन हो चुका है आरजेडी और जेडीयू का। 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार अब बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर झारखंड में सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी यहाँ पर तमाम कोशिशें कर रही है। बीजेपी पर यह आरोप है कि वह किस तरीके से सत्ता में आने के लिए विपक्ष की सरकार को गिराना चाहती है। विपक्ष का इस तरीके का दावा है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की विधायकी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। विपक्ष ने यहां पर उनकी विधायकी समाप्त करने की मांग की है। ऐसे में अब इंतजार है राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का। आखिरकार वह अपना फैसला क्यों नहीं सुना रहे हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें पत्र भी भेज दिया है, लेकिन अब तक उन्होंने फैसला क्यों नहीं सुनाया है। हेमंत सोरेन की विधायकी अगर जाती है, हेमंत सोरेन के विपक्ष में ये फैसला आता है तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि बहुमत उन्होंने प्राप्त कर लिया है और उन्होंने कह दिया है कि वह इस्तीफा तो नहीं देने वाले हैं। लेकिन अगर हेमंत सोरेन इस पद से इस्तीफा देते हैं तो उनके बदले उनकी पार्टी से किस सदस्य को अब मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। चर्चाएं बीते लंबे वक्त से हो रही हैं। दावा यह किया गया कि हेमंत सोरेन अगर इस्तीफा देते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बाद में और भी नाम सामने आने लगे। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन, उनके पिता शिबू सोरेन और उनकी मां रूपी सोरेन का नाम भी सामने आ चुका है। आपको बता दें जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं शिबू सोरेन और रूपी सोरेन। ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनने के उनके चांसेस काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। हेमंत सोरेन इस वक्त यहाँ पर तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं क्योंकि दांव पर उनके भाई बसंत सोरेन की विधायकी भी लगी हुई है। विधायकी रद्द करने का मामला इस वक्त लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखा जाए तो हेमंत सोरेन की विधायकी अगर जाती है तो मुख्यमंत्री पद पर किसकी ताजपोशी होगी ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन इसी बीच तमाम राज भी खुल रहे हैं। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में हम बात करेंगे कल्पना सोरेन के बारे में। आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए, जो रिपोर्ट हमने तैयार की है उसके जरिए आपको बताना चाहेंगे कि कल्पना सोरेन किस तरीके से राजनीति से दूर हटकर क्या करती हैं और कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब झारखंड की राजनीति में कई बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त कई बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट मंडराया हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो सीएम हेमंत सोरेन डंके की चोट पर कई अहम ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए राज्यपाल के सामने अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त सीएम हेमंत सोरेन पत्थर खनन आवंटन मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग का फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं आता है तो ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। पत्थर खनन आवंटन मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें तो बड़ी ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके भाई बसंत सोरेन
सोरेन की विधायकी भी दांव पर लगी हुई है। ऐसे में इस वक्त राज्यपाल को जो ज्ञापन सौंप दिया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से इंतजार है कि आखिरकार कब वह कोई अहम फैसला सुनाएंगे। राज्यपाल से हेमंत सोरेन मुलाकात कर चुके हैं और इस वक्त इंतजार है कि आखिरकार वह देरी क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच तमाम राज भी खुल रहे हैं। हेमंत सोरेन की विधायकी जाती है। हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो आखिरकार यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर किसकी ताजपोशी देखने को मिल सकती है। दावा यहाँ पर अनेक तरीके से किया गया है। परिवार के सदस्यों के नाम जिस तरीके से सामने आए हैं, ऐसे में क्या वाकई में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? जी हाँ, कल्पना सोरेन जिन्होंने राजनीति में कदम तक नहीं रखा है। कल्पना सोरेन आखिरकार किस तरीके से हेमंत सोरेन का साथ निभाती चली आ रही है। बात करेंगे यहाँ पर हेमंत सोरेन की संपत्ति के बारे में, बात करेंगे यहाँ पर कल्पना सोरेन के बारे में। कल्पना सोरेन आखिरकार कौन है? कल्पना सोरेन पर अगर बात की जाए तो कल्पना सोरेन को लेकर अब तक जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर अनेक दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने इशारों में दावा किया कि सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है। हालांकि वह राजनीति का हिस्सा नहीं है, राजनीति से वह दूर रहती हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना उनके साथ चलती हुई दिखाई देती है। दरअसल आपको बता दें, कल्पना ओडिशा के मयूरभंज से ताल्लुक रखती हैं। उनका परिवार आज भी वहीं रहता है। कल्पना रांची में एक प्ले स्कूल चलाती हैं। कल्पना हेमंत सोरेन के साथ शादी के बंधन में साल 2006 में 7 फरवरी के दिन बंधी थी और आज हेमंत सोरेन और कल्पना के 2 बच्चे हैं, निखिल और अंश। कल्पना सोरेन ने राजनीति से हटकर अपनी अलग पहचान बना रखी है और कल्पना सोरेन किस तरीके से करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। 81 विधानसभा सीटों में से 30 सीटें जेएमएम के खाते में आई थी और उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को 16 सीट और आरजेडी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन बीजेपी 25 सीटों में ही सिमट गई थी और उस वक्त हलफनामे में खुलासा हुआ था। चुनाव आयोग को जब साल 2014 में हेमंत सोरेन ने हलफनामा सौंपा था, उस वक्त बताया था कि उनकी कुल चल अचल संपत्ति 1,72,00,000 रुपए से अधिक थी। वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के पास 1,77,00,000 रुपए की संपत्ति रही थी। 5 साल बाद हेमंत सोरेन की संपत्ति में वृद्धि हुई और आज के समय में हेमंत सोरेन करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2019 के हलफनामे के मुताबिक सामने आया हेमंत सोरेन 8,51,00,000 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 51,77,000 रुपए जमा है। मोटर व्हीकल के तौर पर हेमंत सोरेन के नाम पर 2 कार हैं, जिसमें से एक टाटा सफारी है। वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर मारुति क्लॉस और 34 लाख रुपए की ज्वेलरी है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम पर यानी कि कल्पना के नाम पर 4,87,00,000 रुपए की 3 कमर्शियल बिल्डिंग है और इन तमाम खुलासों से साबित होता है कि उनकी पत्नी कितनी अमीर है और कितने शानदार तरीके से वह अपनी जिंदगी बिता रही है। हेमंत सोरेन का बेहद शानदार घर है झारखंड में। अपने परिवार के साथ बहुत ही आलीशान घर में वह रहते हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी काफी अमीर है और वह कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। फिलहाल देखा जाए तो झारखंड में इंतजार है कि आखिरकार हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी को बचा पाते हैं या फिर नहीं। यह सब कुछ अब निर्भर करता है राज्यपाल के फैसले पर। आखिरकार राज्यपाल अपना फैसला कब सुनाएंगे, यह भी वक्त के साथ पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।